मेरे आदरणीय बड़े भैया अनुज भाई सभी का हृदय से कार्यालय पे उद्घाटन समारोह में हृदय से सभी का स्वागत सम्मान। गुरु महाराज की असीम कृपा विगत वर्षों से ये पुनीत आयोजन सदैव नगर बेरसिया में यूं ही संचालित होता रहा है और सदैव यूं ही संचालित होता रहेगा। गुरु महाराज की असीम कृपा बेरसिया नगरी पे आशीष सदैव यूं ही बना और सदैव यूं ही बना रहेगा। जय हो, जय हो। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए गणेश पूजन अर्चना के पश्चात सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु आप सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत। सभी धर्म प्रेमी बंधु जो इस पुनीत आयोजन में पधारे उनसे हम निवेदन करते हैं अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु महाराज की आज श्री हिंदुत्व समिति बेरसिया के कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इस पुनीत कार्यक्रम में नगर के सम्मान्य अतिथिगण हम सबके बीच में पधार गए हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री मक्खनलाल जी सराफ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री
राजमल जी कुजबा, गोपाल जी आगर, ओम प्रकाश जी शर्मा जनपद उपाध्यक्ष, विशेष अतिथि में सभी रहेंगे। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, चयन समिति और सभी संरक्षक महोदयों से, कि वे पूजा अर्चना के लिए आए। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ शाल्यं श्रीकेशाय नमः। इंद्रो वृधर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातेरः शुभञ्जावनो विदधते घुर्वया व्यामन्वाः सूर्यचक्षुषो विश्वेलो देवा अवसागमन्यः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता त्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता। जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् दीप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। नमोस्तुते। आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शृणुयाम देवा भद्रं स्तरैरङ्गैतिष्ठिवागंसस्तनो ब्रवसेमहि देवहित यदायोः शतमेन्न सरर अन्ति देवा जत्रान् चक्राजरसन्तानूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा ऋगितायुर्गन्तोः जानं समर्पयामि। महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीवृन्द्राभ्यां नमः। ओम माता पिता जनकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। भ्यो नमः। तये नमो नमः। सूर्यूरी समप्रभः निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। परिवीतयागासहस्रयान् भवति जायमानासन्धिरासा कवियौनयन्ति स्वाद्धो मनसा देवयन्ताम्। ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शामनित्यपुष्टामग्रीष्णेमीश्वरीं सर्वभूतानामतामीयोपवैश्रियम्। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरहस्यजं पुरस्ताद आयुष्यमग्रं प्रतीमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं तेजः सुमनो हरे
प्रतिगृह्यताम् ओम ब्राह्मणो शुकमासीदिवा भूराजन्यः कृताः ओरोदजितवैश्याः प्रतिभां शूद्रो रजायताः आसीदन्तरिजगं धीर्णौद्योः समवर्तता प्रतिभां भूमिरदसाः सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नाम् अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उत्तरापोषणं जलाचमनं समर्पयामि नमः यदवर्गेण अभिघा देवा यगमतनमता वसन्तो स्यासीदाज्यग्रे कितमः सरस्वीः सप्तासन् आमहन्यगर्वाः समर्ताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीत् सदाधारप्रथमेव धामते मामकस्मै देवाय अभिघाभ्यते माम् यवरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओमिदगुंगभिः प्रजारणमे तस्वीरगुं सर्वगणागुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पदुसनि लोकशन्नवहसनि अग्नि प्रजां बहुलामे करोदवन्नं वयोरे तस्मासु दत्ता जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती एवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज राखो शंभु सुत बारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा हरता वार्ता विघ्नाचे नुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जायाचे सर्वांगे सुंदर उडसंदोरांचे कंठे जलके माल मुक्ता फालांचे जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव रत्न खाचित भारा तज गौरी कुमरा चंदनाचे ओट कुंकुम के सेरा हीरे जड़ित मुकुट शोभत बारा ऋणतेनो पारा चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फड़ पर बंदना शारल शांड बक्र त्रंड त्रिनयना दास रामाचा बड़पाहे सदना शंगाटे पावा मेंद्र बाणी रक्षावे सुरवर बंदना जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला कुंतालिकाय कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर्पूर निरांजनम शमर आरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते गणेशंबिकाभ्यां नमः।
आराध्यं समर्पयेतः। गंगापते नमः, अंबिकायै नमः। तत्रादो मंत्रपुष्पांजलि। ढोल बंद कर लीजिए, ढोल। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। ओम राजाधिराजाय प्रथय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्म समे कामान् काम कामाय मयि कामेश्वरो वैश्वणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वरा वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपतमं समन्तपर्याये शास सर्वो महासर्वायुकान्तादापराधात प्रतिभ्ये समुद्पर्यन्ताय एकदा तदप्ते सुलोको भिगितो मरुतः परमेष्टारो मर्तस्यावसंगिते आभिक्षितस्य काम प्रेरविश्वे देवा सवास। ओम विश्वदक्षोरुत विश्वतो मखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पा संबाहुभ्यान्धमद सम्पत्त्रिद्यावा भूमि जनयन् देव एक। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्गाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोल गजानंद स्वामी की, गजानंद स्वामी की, हरसिद्धि मैया की, गुरु महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, गिरिराज धरण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत भूमि की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, कल के परमानंद की। नमः पार्वती पते हर हर। गुरु महाराज की बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री श्री 1008 गुरु ब्रह्मचारी ठलेश्वरी महाराज की असीम कृपा से इस वर्ष भी यहाँ कार्यालय पर हिंदू उत्सव समिति कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हो रहा है, जिसमें आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानीय श्री माखन लाल जी सर्राफ और आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सम्मानीय श्री भगतपाल सिंह जी राठौर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। और सभी उपस्थित चयन समिति के सभी सम्मानीय सदस्य सभी आज के विशेष अतिथि रहेंगे। श्री राजमल जी कुशवाहा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, श्री रमेश जी साहू उपाध्यक्ष, रमेश जी शर्मा जी, रमेश जी यादव भाईजान जैन समिति सदस्य, श्री दीपक जी दुबे, अमरजीत सिंह जी गांधी, प्रदीप जी जैन जी, जनक सिंह जी ठाकुर, श्री नारायण सिंह जी चौरसिया, ब्रजेश जी छिपा और संयोजक जैन समिति श्री राधे श्याम जी सोमानी जी, श्री राजेंद्र जी दुबे, भूरा चच्चा, बाबूलाल जी कुशवाहा और सभी यहाँ नरेंद्र जी शर्मा पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, सभी यहाँ पर, क्योंकि ये कार्यक्रम ही हिंदू समाज का है, सबको पता है। सभी हमारे आज के विशेष अतिथि हैं और इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा जैन समिति के सदस्यों में श्री रमेश जी साहू
अध्यक्ष महोदय का स्वागत श्री माखनलाल जी सर्राफ, जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री भगतपाल सिंह जी राठौर पूर्व विधायक जी का स्वागत सम्मान। श्री राजमल जी कुशवाहा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चयन समिति में। जनपद उपाध्यक्ष जी का स्वागत। प्रकाश दादा दुबे जी का स्वागत सम्मान। दीपक जी दुबे, श्री रमेश जी शर्मा, श्री रमेश जी साहू, श्री गोपाल दास जी आगर, सुंदरलाल जी केवट, श्री नरेंद्र जी शर्मा, नरेंद्र जी शर्मा, श्री हरिशंकर जी भार्गव, श्री रमेश जी साहू, श्री प्रदीप जी जैन, रमेश जी यादव, पंकज जी गट्टानी, श्री श्याम जी चौक से पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, लाला राम जी साहू, नगर सेठ जी हमारे लाला राम जी साहू, श्री राधे श्याम जी सोमानी, श्री राधे श्याम जी सोमानी, श्री राजेंद्र जी दुबे भूरा चच्चा, श्री ब्रजेश जी छिपा, श्री सुनील जी जाटव, श्रीमती राजकुमारी जी केवट, उनका भी स्वागत सम्मान। वीर सिंह जी बघेल, श्री बाबूलाल जी कुशवाहा पार्षद, राजू बघेल पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, हीरालाल जी सुषमती है तुम्हारे पास में ही, उनका भी कर देना। श्री प्रमोद जी शास्त्री, इनका कल जन्मदिन भी है। प्रमोद जी शास्त्री जोर से आशीष जी सारडा, श्री मोनू जी राठौर पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, श्री राजू बघेल, पुरुषोत्तम प्रजापति, श्री राम सेवक रामायण मंडल, लोकेश जी दांगी, लोकेश यादव पार्षद, अनुपम जी शर्मा,
मुकेश जी सोनी, पूर्व अध्यक्ष हिंदू सब समिति बीरेंद्र जी साहू, सुरेश जी बैरागी, पप्पू जी प्रजापति हो गया उनका ही हो गया। और सभी का पुष्पों से स्वागत, सभी का पुष्पों से स्वागत। योगेश जी शर्मा, पुरुषोत्तम जी सोनी और पुष्पों से सभी का स्वागत सम्मान। बोलिए वो भी अपने कहा है। गणेश जी महाराज और गुरु ठयश्री महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आज हिंदू उत्सव समिति के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माखनलाल जी सर्राफ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक माननीय भक्तपाल सिंह जी राठौर और विशेष अतिथि हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष राजमल जी कुशवाहा, विशेष अतिथि हमारे जनपद के उपाध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी शर्मा, रमेश जी साहू, हमारे रमेश जी यादव, हमारी मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, हमारी राजकुमारी जी केवट, हमारे गणेश गिरी जी, हमारे ओम प्रकाश भाई साहब, हमारे प्रमोद जी शास्त्री जिन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया, पूर्व अध्यक्ष समाज के ब्राह्मण समाज के हमारे हरिशंकर जी भार्गव, गुड्डा भैया, नरेश शर्मा जी और हमारे श्याम चौकसे जी, वीर सिंह जी, धोमानी जी, हीरालाल जी, अमरजीत सिंह जी गांधी और हमारे पंकज जी गट्टानी, उपस्थित सभी बंधुओं, हिंदू उत्सव समिति के सभी संरक्षक बंधुओं, सभी पदाधिकारी बंधुओं, नवीन समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष मुकेश जी और उनकी टीम, सबको पुनः बहुत बहुत बधाई मैं इस कार्यालय के उद्घाटन के समय देता हूं। बंधुओं, पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कह दी है। आज से 40 वर्ष पूर्व हिंदू उत्सव समिति का गठन एक उद्देश्य को लेकर हुआ था यहाँ तलैया मंदिर में, और उसकी पहल हमारे भक्तपाल जी के पिताजी माननीय ठाकुर साहब गोविंद सिंह जी ठाकुर साहब ने की थी, और उस समय उसके हमारे गट्टानी जी दादा भाई उदय नारायण जी शर्मा, यहाँ के गणमान्य जितने नागरिक थे, उन्होंने एक यहाँ पर हिंदू जागरण के लिए एक समिति का होना जरूरी समझा और हिंदू उत्सव समिति का गठन किया। बंधुओं, में देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से होते हैं और होते रहेंगे और आगे भी होंगे। बंधुओं, मेरा एक सुझाव जरूर है कि हम सबों ने अपनी अपनी बात कह दी, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी हिंदू समिति उत्सव तक ही सीमित न रहे, वो रचनात्मक कार्य भी और करती रहे। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे धर्म का जो, मैं तो यही कहूँगा, ह्रास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दूसरे और देशों की बातों को मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को सबसे पहले हमारी समिति में रचनात्मक कार्य इस प्रकार के करें। मेरा सुझाव है कि हम हिंदू जागरण करें, मंदिरों में जहाँ पर मंदिर हैं वहाँ पर आरती में पुजारी चयन समिति के सम्मानित सदस्यगण, पूर्व हिंदू समिति के अध्यक्ष, पूर्व सम्मानीय मंच और नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश बैरागी, उनकी टीम को मैं बधाई। बाकी वक्ताओं ने सब बता ही दिया है। वर्षों से जो कार्यक्रम होते हैं सुंदर, उसमें उससे अति सुंदर हो, यही मेरी आप सबको बधाई। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री भक्तपाल सिंह राठौर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज के हमारे इस हिंदू उत्सव समिति कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब माखनलाल जी सर्राफ, जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी हमारे चयन समिति के हमारे सभी महानुभाव, सभी हमारे वरिष्ठजन और उपस्थित सभी बंधुओं, आज हमारा पूरे वर्ष भर जो हमारे धार्मिक आयोजन होंगे उसका संचालन हमारे इस कार्यालय से होगा। तो आज हमारा ये विधिवत हमारा आज उद्घाटन हो गया है, और हमारे जो नए अध्यक्ष भाई मुकेश बैरागी जी बने हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से बात बताई है कि हमारा हिंदू समिति कार्यालय है, इसके विषय में भी बताया और अन्य अन्य कार्यक्रम के बारे में बताया। आदरणीय भाई साहब रमेश जी शर्मा जी ने भी बताया कि ये हिंदू उत्सव समिति कब बनी, किन परिस्थितियों में बनी और कैसे चलते चलते आज हम यहाँ तक पहुँचे। और ये सब हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, समाज के लोग हैं, जिनका कि हमको सहयोग मिलता गया और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे। ये हिंदू उत्सव समिति, जैसे आदरणीय भाई साहब दादा अभी माखनलाल जी सर्राफ साहब से अभी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि ये हमारी हिंदू उत्सव समिति का जो गठन हुआ था उसको 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष पहले सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष बने थे वो शेर सिंह साहब, वकील साहब, एडवोकेट पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद आदरणीय दादा पटनलाल जी साहू साहब इसके हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे। हमारे आदरणीय दादा माखनलाल जी सर्राफ आप तीसरे क्रम पे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे। और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे। मैं भी हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा। नरेंद्र शर्मा जी हैं यहाँ पे, हमारे बहुत से लोग यहाँ पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बने हैं। हमारे बघेल राजू ये भी अध्यक्ष बने हैं, और आशीष जी भी अध्यक्ष रहे हैं, श्याम चौकसे जी भी रहे हैं अध्यक्ष, और कौन कौन है अध्यक्ष? गणेश जी भी रहे हैं, गणेश गिरी जी भी रहे हैं, बीरेन्द्र साहू जी किधर हैं? बीरेन्द्र साहू जी भी अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं हमारी इसके हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हमारी हिंदू उत्सव समिति है, हमारा जो कार्यक्रम वर्ष भर के लिए होते हैं, पर इसमें हमारा पूरा हिंदू समाज के प्रमुख लोग, सभी समाजों के प्रमुख लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ एक बैरसिया में देखने में आती है, समझने में आती है कि जो भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं होती। राजनीतिक अखाड़ा हमारा अलग है, हम अलग विचारधारा से हैं, हम अलग पार्टी से हैं। यहाँ लोग बैठे हैं कोई दूसरी पार्टी से हैं। जब राजनीतिक काम होता है सब अपने अपने राजनीतिक दल के रूप में अपने अपना काम करते हैं, परंतु जब समाज का काम आता है तो सब मिलके करते हैं। इसके लिए हमारा बैरसिया का हिंदू समाज सब धन्यवाद के पात्र है। बंधुओं, आपने अभी काफी विस्तार से बताया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, पर एक इस कार्यालय का भी एक विषय निकला था। तो ये कार्यालय जो बना है, ये एक हमारे पास में लाडली भैया जो है चपरा जी, उनके दादाजी सेठ रतनलाल जी नाम था, सेठ रतनलाल जी, उनने ये जमीन खरीद के एक ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट इसलिए बनाया कि इसमें एक धर्मशाला बन जाएगी तो हमारे समाज के, हिंदू समाज के लोगों के काम आएगी। तो वो ट्रस्ट बनाया, जमीन खरीद ली, और ये पड़ी रही जमीन, पड़ी रही थी। उस ट्रस्ट के अंदर हमारे आदरणीय भाई साहब माखनलाल जी सर्राफ हैं, हमारे दादा उदयनारायण जी शर्मा हैं, हमारे राजमल दादाजी हैं, हमारे भाई साहब प्रेम गट्टानी जी हैं, हमारे भगवान दास जी बयानी साहब हैं, कैलाश दादा परतानी साहब थे, लाडली भाई साहब हैं,
और ऐसे 9 लोग ऐसे इसके ट्रस्टी थे। तो ये सब जमीनें उनके हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से जमीन थी। तो हमारे सभी समाज के लोग चाहते थे कि हमारा कार्यालय नहीं है, कार्यालय बनना चाहिए। तो ये बात बहुत बार चलती रही। तो सबने ऐसा प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया। तो हमारे जो ट्रस्ट के सभी लोग थे, इनसे हमने निवेदन किया कि हमारे लिए आप ये ट्रस्ट वाले यहाँ कार्यालय के लिए जगह दे दीजिए। तो ये बात तय हुई कि इसके लिए एक समिति और बन जाए, ये अपन भवन बन जाए, वो इसका संचालन करेगी और साल भर तक हिंदू सब समिति का जो भी अध्यक्ष बनेगा इसकी देखरेख भी करेगा उसमें बैठ के, और उस समिति के निर्देशानुसार उसकी अनुमति से यहाँ बैठ के हम इसको कार्यालय का संचालन करेंगे। तो इस प्रकार हमने ये कार्यालय बनाया। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, तो वो मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में पूरा हो जाएगा। ये अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, अच्छी बढ़िया इसकी पुतापुती हो जाएगी, बैठने की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ भी हमारा जो भी छोटे मोटे आयोजन है, कभी सुंदरकांड है या और कोई अन्य इस प्रकार के हैं, वो हो सकते हैं। कुछ हमारी धार्मिक पुस्तकें भी हम यहाँ पर पटक सकते हैं ताकि यहाँ पर हमारे लोग आए रहें। जैसी व्यवस्था सब लोग, हमारा समाज जैसा चाहेगा वैसी व्यवस्था बनती जाएगी। और अब ये हमारा कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के कारण पिछले 1 वर्ष भी कोई अच्छे से बड़े हमारे आयोजन नहीं हो पाए। पिछली बार हमारे राजू बघेल जी ने जो एक ही कार्यक्रम का इनको करने का मौका मिला वो सिर्फ बारात का था। बाकी कार्यक्रम तो हमारा जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से किए हैं। और इस बार भी जो प्रशासन की गाइडलाइन रहेगी, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करते हुए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि जो समाज के हमारे सभी युवा वर्ग, युवा साथी हैं, उनको जो हमारी हिंदू समिति के अध्यक्ष के साथ मिलके उनको सहयोग करके और उनको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, हम सब अपने हाथों हाथ व्यवस्था लेके इस कार्यक्रम का संचालन करें। क्योंकि आज एक को मौका मिला है, कल दूसरे को मिलेगा, परसों तीसरे का मिलेगा। ये चूंकि हमारे समाज का काम है, हमारे धर्म का काम है, हमारी संस्कृति का काम है। क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है इसको बचाने का और इसको हमेशा दुनिया में इसका अस्तित्व बना रहे, ये हम सब का दायित्व है। आज हम देख रहे हैं, अभी राधे श्याम जी सोमानी ने थोड़ा सा विषय निकाला था, तो हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा। आज हम विश्व परिदृश्य पर देखते हैं, विश्व पटल में, तो पूरे दुनिया में कैसी उथल पुथल मची हुई है। सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो ये जो सोच है, हमारी सोच भी हमारी धर्म और संस्कृति के लिए मजबूत सोच होना चाहिए, कट्टर सोच होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ये धरती बचेगी, हमारा ये आसमान बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, तभी हम बचने वाले हैं। इसलिए इसकी चिंता हम सब लोग करें। और जो भी धार्मिक आयोजन हो, मेरा मतलब हिंदू समिति के कार्यक्रमों से ही नहीं है, जो भी जैसे आदरणीय रमेश भाई साहब ने भी अभी कहा है कि हम लोगों को अपने परिवार के लोगों को धार्मिक संस्थाओं से जोड़ना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार के कामों से जोड़ना चाहिए। चाहे कोई छोटी संस्था हो, चाहे बड़ी संस्था हो, हम धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में छोटा भी, चाहे चुटकी भर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि ये सब आज के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उनका भविष्य तय करेगा। आप सबसे आज हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हमारे आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, उसमें सारे समाज के लोग, सारे हमारे बंधु, सारे भाई सब कंधे से कंधा मिला के काम करें और जिसको भी दायित्व मिले उसको पूरा सहयोग करें। आज मुकेश बैरागी जी को, उनकी पूरी टीम को, जो भी यहाँ भी जो सहयोग चाहते हैं, जैसी मेरी हैसियत है मैं वैसा सहयोग करूं। आप जितना कर सकते हैं आप करें, अपने भाई से जो करवा सकते हैं वो करें। और हमारे जो आयोजन है, जो भी परंपरागत आयोजन है, वो अच्छे से होते रहें और इसमें कहीं किस प्रकार की कोई व्याधा नहीं आए। आज के मौके पर मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए मैं हिंदू समिति के अध्यक्ष भाई मुकेश बैरागी जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। श्री श्री 1000 गुरु ब्रह्मचारी ठड़े श्री महाराज की, गणेश जी गजानन स्वामी जी महाराज की।
आप सभी की अगर आज्ञा हो तो एक छोटी सी बात है। मतलब समापन हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई साहब से 2 शब्द बोलूँगा, हरिशंकर जी भाई साहब से आज्ञा हो तो। सर्व हिंदू समाज बेरसिया की ओर से तो आज्ञा मिल गई है। बेरसिया के समस्त समाज एवं समस्त हिंदू समाज की ओर से मैं आदरणीय हरिशंकर जी भार्गव, पूर्व अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण परिषद बेरसिया से बोलूंगा कि वो आए और हिंदुत्व की बात रखें। 2 शब्द। वैसे तो बोली गणपति भगवान की जय। ये मुकेश जी, ये गरिमा के विरुद्ध जो आपने बोल दिया, ये काम क्या है कि जब हमारे विशेष मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय सबका जब उद्बोधन हो गया, मार्गदर्शन हो गया, फिर सामान्य जनता में से किसी को फिर नहीं बुलवाना जी, आगे ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। और अब चूंकि सभी ने अपने अपने हृदय पटल से जो शब्दोद्गार हुए, उन्होंने सबके सामने अपने मनोद्गार रखे और अच्छी बात हुई। जैसा कि भाई साहब ने कहा, आदरणीय हमारे सोमानी जी ने कहा कि आज विश्व में उथल पुथल मची है और जिस प्रकार से हिंदू यदि कम संख्या में जिस स्थान पर रह रहा है तो वहां प्रताड़ित होता दिख रहा है और पलायन करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा अपना ही दोष है। हम आजकल एक विधा चल गई है ये मोबाइल वाली, हम उंगली और अंगूठे के अतिरिक्त कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, केवल अंगूठा घिस रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा ही पुत्र, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे पास में बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं, हम उनको अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो बस छोटी सी बात में ही मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आप दूर चैटिंग कर रहे हैं, देश विदेश की चैटिंग, पूरे भारत की चैटिंग कर रहे हैं, बॉम्बे में बैठा हुआ व्यक्ति उससे बात कर रहे हैं, लेकिन इसको भूल करके आप संवाद स्थापित करिए हमारे अपने घर में। 1 घंटे का समय दे सकें, 2 घंटे का दे सकें, आधा घंटे का दे सकें, परिवार में माता पिता से बात करिए, अपने भाइयों से बात करिए, अपने संतान से बात करिए। भोजन के समय एकत्रित होकर के बैठिए, एक साथ भोजन करिए। इसमें जब भोजन करता है व्यक्ति, उस समय व्यक्ति की मनोदशा स्वच्छ और साफ होती है। उस समय जो संवाद होता है भोजन करते समय, वह सीधा हृदय पटल पर पहुंचता है और वह बात प्रभावी हो जाया करती है। इसलिए जितना हो सके परिवार में समय दें और संस्कार युक्त समाज का निर्माण करें। पहले हम अपने घर में अपने बच्चों का निर्माण करेंगे, वह पड़ोस का निर्माण होगा और पड़ोस से समाज का निर्माण होगा, समाज से प्रदेश का, प्रदेश से देश का और देश से विश्व का निर्माण हो जाया करता है। भावना, चूंकि हमारी हिंदू की एक ही भावना जो हमारे पूर्वजों ऋषि मनीषियों की एक धारा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और जब हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, हम स्वयं सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस भावना को लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल करके और हम ही पर उसका प्रहार करना शुरू कर दिया। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, ये मानव तन, ये मानव जन्म, ये शरीर हमको जो प्राप्त होता है, ये केवल खाने पीने, दौड़ लगाने, उत्थान करने के लिए नहीं, ये इस धरा पर जिस पे हमने जन्म लिया है, यह धरा का ऋण चुकाने के लिए हमको मानस जन्म, यह मनुष्य तत्व, यह मनुष्य तन जो प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य तन का भी हमको बहुत कुछ ऋण चुकाना पड़ता है। इस उपलक्ष्य में एक बात कहता हूँ कि जब हुआ था जन्म मेरा, पद न कोई नाम था। जब मेरा जन्म होता है तब ना तो मेरे पास कोई पद होता है और ना ही मेरा कोई नाम होता है, मैं अनाम पैदा होता हूँ।
और जन्म के पश्चात जब ब्राह्मण लोग, पंडित लोग पंचांग देख करके नामकरण करते हैं, ये नाम बताते हैं, तब मेरा कहीं नाम आता है। तब मैं लिखता हूं कि जब हुआ था जन्म मेरा पद न कोई नाम था, बंद मुट्ठी में मेरे बस एक ही पैगाम था। मुट्ठी बंद लेकर के जन्म हुआ था, लेकिन पैगाम जरूर लेकर के आया था। क्या पैगाम था? कि कर्म के बल पर ही केवल जन्म मानव पा गया। कर्म जो मैंने पूर्व में करे थे उसी से मुझे ये मानुष तन मिला है, और यह मानव तन ऐसे ही नहीं मिल जाया करता। बहुत हमारी तपस्या आज हम जो कर रहे हैं हिंदू समिति के माध्यम से, जो धार्मिक आयोजन करते हैं, यह एक आराधना है, यह एक तपस्या है, यह एक भक्ति है। और यह भक्ति कब कहाँ जाकर के और हमको परमात्मा के चरणों में यह भक्ति समर्पित हो जाएगी, और इस भक्ति के कारण पुनर्जन्म जब हमारा होगा तो फिर से हमारा मानस जन्म प्राप्त हो जाए। तो जब हुआ था जन्म मेरा पद न कोई नाम था, बंद मुट्ठी में मेरे बस एक ही पैगाम था, कर्म के बल पर ही केवल जन्म मानव पा गया, और श्वास की संपत्ति लेकर इस धरा पर आ गया। केवल श्वास की संपत्ति, और श्वास का बढ़ना कठिन था, खर्च में करता गया, ना लिया प्रभु नाम दिल से, हर श्वास में मरता गया। ये श्वास मिली है गिनती की, हमको आयु परमात्मा नहीं देता। परमात्मा ने हमको ये नहीं दिया कि तुम 80 साल जियोगे या 100 साल जियोगे। उसने तो केवल प्रत्येक जनमानस को एक श्वास की गिनतियां दी हैं, किसी को 5 करोड़, किसी को 15 करोड़, किसी को लाख। जितनी श्वास में राम रट, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इसलिए हमारे मैं देखता हूं बैरसिया में भाई साहब बधाई होती है, प्रतिदिन अभी बधाई चल रही। जब मैं वहां दृष्टिपात करता हूं तो नौजवान लोग ऐसे वहां भजनानंदी बन जाते हैं और वहां नृत्य करते हैं भगवान कृष्ण और राधा के भजनों पर। तो ये देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज नवयुवक आज के दौर में किस लाइन में पहुंच रहा है। लेकिन हमारी बैरसिया नगरी के नौजवानों को देख करके गर्व महसूस करता हूं कि हमारे नौजवान एक धर्म की धारा पर और निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसी धर्म की धारा को प्रवाहित करते हुए पूरे समाज को संस्कारवान बनाने का एक दायित्व हम ले लें। हिंदू समिति के सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी कर्मठ टीम बनाएं कि प्रत्येक गली मोहल्ले में उस कर्मठ टीम को पहुंचाएं और जाएं और प्रत्येक हिंदू के यहाँ जाकर के, प्रत्येक घर जाकर के और उससे संवाद स्थापित करें, उससे समन्वय स्थापित करें और सबको एकजुट होने का और हर कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद भाई साहब, क्षमा चाहूंगा। आज के इस गर्ममयी हिंदू उत्सव समिति बैरसिया के उद्घाटन समारोह में पधारे आदरणीय श्री माखनलाल जी सर्राफ, आदरणीय भाई साहब भक्तपाल सिंह जी राठौर, आदरणीय रमेश जी साहू, आदरणीय गोपाल दास जी आगर, आदरणीय राजमल जी कुशवाहा, आदरणीय दीपक जी दुबे, आदरणीय केदार नाथ जी दुबे, आदरणीय रमेश जी शर्मा, आदरणीय रमेश जी यादव, आदरणीय प्रदीप जी जैन, आदरणीय ओम प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय हरिशंकर जी भार्गव, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय अमरजीत भाई साहब, आदरणीय राजेंद्र दुबे भूरा चच्चा, आदरणीय ब्रजेश जी छिपा, आदरणीय वीर सिंह जी बघेल, आदरणीय सुनील जी जाटव।